हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के जो फाइनल पेपर होंगे उनको मैं विथ मैच करके दिखाऊंगा कि मेरे मॉडल पेपर्स हैं जो मैंने 2024 में प्रोवाइड किए हैं उनसे कितने क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो मैं क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें से कितने क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो, जिन बच्चों को पता होगा कि पंडित जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के एग्ज़ाम ऑलरेडी हो रहे हैं। 15 जून को फर्स्ट एग्ज़ाम था उनका संस्कृत का, ठीक है। उसी का पेपर यहाँ पे मेरे पास है और उसको मैं मैच करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे जो है कौन से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, ठीक है। तो वो मैं विथ मैच करके आप लोग को एक एक चीज़ को दिखाऊँगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 9th नंबर का क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लो। सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में भी दिया था, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कहाँ पे है वो मैच करके भी दिखा रहा हूँ मैं। तो आद्यन्ते संहते सूत्र का विधान है, ठीक है। तो क्या है इसका विधान, अभी आप दिखा देता हूँ आप लोग को। जो मैंने 2024 का मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। आद्यन्ते संहिता का विधान क्या है, प्रत्याहार। यही क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्याहार, ठीक है। तो आद्यन्ते संहिता का विधान क्या है वो पूछा गया था, तो उन्होंने ये को क्वेश्चन बना दिया, आंसर को ही क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो और क्वेश्चन को क्या है, आंसर बना दिया है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिप्टो, ठीक है। मैच कर सकते हो। पेज नंबर 40 है, ठीक है, जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था मैंने आप लोगों को। जिन लोगों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया उनको ही अवेलेबल हुआ है ये मॉडल पेपर, उन लोग चेक कर सकते हो। 40 नंबर के पेज के ऊपर ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो 10th नंबर का क्वेश्चन है उसको आप पढ़ो, ठीक है। उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप पढ़ो यहाँ पे आपका। और ये सेम क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में भी दिया था, विथ मैच करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका है, क्या बोला गया यहाँ पे 17th नंबर में कि उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, क्रिया योगा, ठीक है। तो क्रिया योगा सेम ही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ पे आपका देख सकते हो, आप मैच कर लो क्या आंसर जाएगा यहाँ पे। उपसर्ग, 10th नंबर का क्वेश्चन था, उपसर्ग संयोग क्रिया योगात, क्या आंसर जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था, तो आंसर सी जाएगा यहाँ पे। तो प्रॉपर मैं मैच करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसका पेज नंबर भी आप देख सकते हो, जिनको मॉडल पेपर, जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया उनको मॉडल पेपर पेज नंबर 4 में ये MCQ मैंने आप लोग को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है आपका, जो उपसर्ग है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका दिया गया है। उपसर्ग जो है मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। जो आपका अनु हो गया, वी हो गया, परि हो गया, उप हो गया, ये सभी का उपसर्ग मैंने मॉडल पेपर में दिया हुआ था, ठीक है। जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था उन लोग मॉडल पेपर चेक कर सकते हो। ये है आपका, ठीक है। वी का उपसर्ग हो गया, प्र का उपसर्ग हो गया, उप का उपसर्ग हो गया। पेज नंबर 44 जो है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे दिया गया है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपका पूरा प्लॉट किया था विथ आंसर, ठीक है। तो जिन्होंने भी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा उनको प्रॉपर पता होगा, ठीक है। और ये प्रॉपर आप लोग को पता है, ठीक है, मेरे पूरे मॉडल पेपर से मैच कर रहे हैं, ठीक है। प्र हो गया, पर हो गया, ये पूरा जो है पेज नंबर 8 में है, ठीक है। तो आपको जो जो क्वेश्चन थे, अनु जो हो गया, ठीक है, तो ये उपसर्ग जो दिए गए थे आपके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, वो पूरा जो है यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे था आपका, ठीक है, मिलाने वाला। जैसे कि यहाँ पे आपका सर्वत्र का मैंने एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देख लो, ठीक है। यहाँ पे बोला गया ईश्वर डैश वर्तते, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने अपने जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था वहाँ पे दिया था, ठीक है। ये देखो, ईश्वर सर्वत्र वर्तते, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थि दिया गया, वहाँ पे वर्तते आ जाएगा। तो ईश्वर से रिलेटेड ही सेम जो है आपका आंसर वहाँ पे, और जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे आपका प्लॉट हुआ था। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो जले बिना न जीवती, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका भी दिया गया है, आप चेक कर सकते हो, मैच कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, जले बिना ना जीवती, ठीक है, तो वही है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। तो वीणा वाला जो है वर्ड यहाँ पे आपका नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जल वाला वर्ड है भी नहीं, तो ये वाला आपका आंसर जो है कैंसिल हो जाएगा। बाकी का यत्र तत्र सर्वत्र सर्वदा, ठीक है, इनका भी मैंने प्रॉपर मॉडल पेपर में प्रोवाइड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संधि विच्छेद की ओर, ठीक है। तो जो जो आपके संधि विच्छेद यहाँ पे आपके दिए गए हैं,
संधि विच्छेद की ओर। ये तो आपको दिखाई दे गया, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। लगभग लगभग इसमें सर्वत्र आया है, ठीक है, वीना भी आया हुआ है जो यहाँ पे आपका ऑप्शन में नहीं है, सर्वदा आया हुआ है और कुत्र आया हुआ है, साथ ही साथ सनय और च भी आया हुआ है। तो ये जो है एग्जाम्पल मैंने मॉडल पेपर में ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो सीधा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था तो वो यहाँ पर से आपका पूछा गया था, जैसे कि आपका चिंतानंद हो गया, मुनि इंद्र हो गया, तदालय हो गया, ठीक है। इसको आप देखने से पहले ये समास को देख लेते हैं, ठीक है। समास को पहले देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो समास विग्रह में देखो, यहाँ पे आपके नीचे वाला जो समास है उसका पूरा जो एग्जाम्पल है वो मैंने प्रॉपर अपना जो मॉडल पेपर है उसमें दिया हुआ था, ठीक है। ये मतलब ये बोल सकते हो, अगर आपको समास पहचानना आता है तो मैंने आप लोगों को मोस्ट ऑफ द जो बच्चे थे, जिन लोग भी क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे, उनको भी मैंने प्रॉपर बोला था, और ठीक है। और इसका मॉडल पेपर में भी आप लोगों को मैं विथ प्रूफ आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने मॉडल पेपर में जो समास है वो यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे आप पहले समास को देख लो, पहले 25वां नंबर का क्वेश्चन देखो, ठीक है, उसका ए वाला पार्ट देखो, ठीक है। इसमें समास विग्रह वगैरह दिया हुआ है, कुंभ करोति न धर्म इति, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिया गया है, धनस्य अभाव। तो इसमें कौन से समास हैं वो पहले अपन देख लेते हैं, फिर इसका मैं आप लोग को मॉडल पेपर में जो है प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है। तो कुंभ करोति और महापुरुष, इसमें क्या है, कर्मधारय समास है, इसमें क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। इसके अलावा न धर्मेति, न धर्मेति में बहुब्रीहि समास है, ओके। और धर्मस्य भाव, धर्मस्य भाव में आपका क्या है, न धर्मेति में अवयवी भाव है, सॉरी ये अवयवी भाव है, ठीक है। और न धर्म इति, इसमें आपका क्या है, तो बहुब्रीहि है। तीनों का मैंने अपने मॉडल पेपर में पूरा जो है प्लॉट किया था, ठीक है। और नीचे वाले में भी दो दिया गया है, जैसे कि महापुरुष, महापुरुष में आपका क्या है, तो कर्मधारय समास है। इसके अलावा आपका विद्याधनम, इसमें क्या है, जो तत्पुरुष है वो समास है। तो आप देख सकते हो तत्पुरुष समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, ये सारे के जो है यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। और वो मैंने अपने मॉडल पेपर में मैच करा देता हूँ वही पहले आप लोगों को, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि विसर्ग समास हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाला, ये देखो आपका कर्मधारय समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, जिनसे जिनसे क्वेश्चन आए थे वो सारे समास का जो है मैंने यहाँ पे प्रॉपर जो है आप लोग को प्रोवाइड किया था मॉडल पेपर में, ठीक है। तो वही सारे समास से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ये वाला है समास वाला जो पार्ट है ना, वो ये है बीच में है, ठीक है। यहीं पे से आप पूरा मॉडल पेपर चेक करोगे तो इन्हीं समासों से सबसे ज़्यादा मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं संधि के ऊपर भी, ठीक है। संधि से पहले मैं आप लोग को एकदम एक्यूरेट जो क्वेश्चन है वो मैं दिखा देता हूँ। ये दो हैं, इनमें से एक्यूरेट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो जब मैं क्रैश कोर्स से जो बच्चे ज्वाइन कर रहे थे उनको एक मैं शॉर्ट क्विक रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड किया था। उस क्विक रिवीजन नोट्स में पूरा जो ऐसा दिया गया था, जैसे कि अस्मात दिया गया था, तो अस्मात का पूरा आप पेज नंबर चेक कर सकते हो, 30वां नंबर का पेज है, 75 पेज का मैंने क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किया था। तो 30वें नंबर के पेज में ये आपको देखने को मिल जाएगा अस्मात का। जस्ट इसके बाद में आप देखोगे तो ये आपका जो प है, ठीक है, उसका जो लट लकार है उसका भी मैंने बताया था। या आप पेज नंबर चेक कर सकते हो, शायद 7वां नंबर का पेज है, ठीक है, जिनको नोट्स अवेलेबल हुए। तो दोनों क्वेश्चन एक्यूरेट यहाँ पर से पूछे गए हैं, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये आप पूरा देख सकते हो। इसके बाद में भी और क्वेश्चन अपन यहाँ पे मिला देता हूँ, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका संधि विच्छेद के विषय में बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि संधि विच्छेद के विषय में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका कौन से संधि बताया गया, जैसे कि आपका एतद है, ठीक है। इसमें क्या है, कौन सा संधि है, तो एतद के अंतर्गत आपका विसर्ग संधि है, ठीक है। तद आलय के अंतर्गत आपका कौन सा संधि है, तो तद आलय के अंतर्गत व्यंजन संधि है। इसको मैंने प्रॉपर बताया था, ठीक है, कैसे करके आपको पहचानना है। इसके अलावा आपका मुनि इंद्र के अंतर्गत कौन सा है, तो यण संधि है। तो इनका पूरा जो एग्जाम्पल है वो मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर में प्रोवाइड किया था, मैं दिखा देता हूँ उसको भी मैच करके, ठीक है। कहाँ पे है वो संधि वाला जो पार्ट है, ये देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा संधि है, जैसे कि एतद के अंतर्गत विसर्ग संधि था, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो था वो यहाँ पे विसर्ग संधि का मैंने और एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। इसके अलावा आप कौन सा था, यण संधि था, ठीक है। तो यण संधि आप देख सकते हो, ये मणियणा संधि, ठीक है, और ऊपर में भी है यण संधि। तो यण संधि से भी मैंने प्रॉपर कराया था, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पर से भी क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम्पल को अलग दे करके पूछा गया था, पर वही संधियाँ पूछी गई थी जो मैंने मॉडल पेपर में कराया था, ठीक है।
इसके अलावा भी और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये शब्द प्रयोग है, ठीक है, जो शब्द प्रयोग है ये भी आपका देख सकते हो, जैसे कि पठितम, पठित्वा, ठीक है। इसका मैंने प्रॉपर आप लोग को बताया था, जैसे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। शब्द प्रयोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे में मैच करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पूरे मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन यहाँ पर से पुटअप हुए थे, ठीक है। जिन लोगों ने भी मॉडल पेपर अच्छे से पढ़ा होगा उन लोग आसानी से जो एग्ज़ाम हो उसको क्रैक कर लिए होंगे, ठीक है। ये तो वाच्य परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पठितम, मया पुस्तकम पठितम, ठीक है, वाक्य प्रयोग था, ठीक है। ये आप देख सकते हो। इसी प्रकार से भी और भी मैंने दिए हुए थे मॉडल पेपर में, ठीक है। तो उससे ही क्वेश्चन सीधा आपका पुटअप हुए हैं। इसके अलावा और कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है वो अपन देख लेते हैं। तो ये वाला वाच्य परिवर्तन, तो वाच्य परिवर्तन से भी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, पर वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है पूरा मॉडल पेपर का दिखा देता हूँ, ठीक है। अत्र वग्र अगर आप पढ़े होगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो वाच्य परिवर्तन है, कहाँ पे था ये, ठीक है। वहाँ पे आपका बोला गया है छात्रेण, ठीक है, पठितम करके, तो छात्रेण अध्ययन करोति, ये यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। वहाँ पे आपका क्या था, पठित करके ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छात्र, छात्रेण का क्या हो जाएगा, छात्र हो जाएगा, और ग्रंथ पठितम, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका जो एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए थे, ठीक है, और जिनसे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके जो सीधा सीधा जो क्वेश्चन अगर बनता है मॉडल पेपर से, ठीक है, मॉडल पेपर आप लोग को पता है मैंने ग्रुप के ऊपर अवेलेबल कराया था, ये BMS फर्स्ट ईयर का जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं उन्हीं बच्चों को यहाँ पर ऐड किया जाता है। समझ सकते हो आप लोग, सिर्फ 39 पेजेस के मॉडल पेपर से आपका क्वेश्चन कितना आ गया है, तो लगभग आपका 50 के अराउंड क्वेश्चन आ गया है। अगर आपने अच्छे से 2-3 बार रीड आउट किए हैं मॉडल पेपर ही, तो 50 यानी कि 49 पेजेस अगर अच्छे से पढ़ा है, समझ के पढ़े हैं, तो 50 के जो क्वेश्चन है वो आराम से पुटअप हो रहे हैं। साथ ही साथ जो नोट्स है, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, अगर उसको आप मिला दो तो 70 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके जा रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक्यूरेट पूरे आए हैं, लेकिन एक्यूरेट जो आए हैं मैंने पूरा दिखाया आपको, विथ मैच करके दिखाया, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रूफ हो रही है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को भी रिपीट करके चेक कर सकते हो, और जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स से ज्वाइन किया वो मॉडल पेपर के साथ में वो पेजेस को चेक कर सकते हो कि हाँ वहीं पर से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। और जो आपके MCQ है, तो MCQ में बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोग को क्लास में पढ़ाया था डेफिनेशन के अंतर्गत, जैसे कि एकदम इजी क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पे आपका प वर्ग को उच्चारण स्थान बोला गया, प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तो वो 2 प्रकार के, ठीक है। इसके अलावा अभ्यंतर प्रयत्न, तो ये सारे आपके MCQ में ही हैं, ठीक है, बस घुमा के पूछा गया है। तो ऐसे करके टोटल अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो 50 नंबर के क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आए हैं, ठीक है। वो MCQ को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वही क्वेश्चन को आप समझ पाओगे, ठीक है। तो वही आपके MCQ में यहाँ पर से पूछे गए हैं। जो डायरेक्ट आए थे तो वो तो मैंने बता दिया, बस बाकी जो है वो थोड़ा घुमा करके बताएगा। उसको अगर मैं बताना शुरू किया तो थोड़ी वीडियो और ज़्यादा 1 घंटे का बन सकता है, और उतना आपके पास टाइम नहीं है। इसी वजह से जो क्वेश्चन सीधा पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया। और सेकेंड जो पेपर होगा उसमें भी मेरे ही मॉडल पेपर से आपका 50 से प्लस क्वेश्चन आएंगे। इस टाइम अभी जैसे कि 70 प्लस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया होगा, नोट्स, ठीक है, उसको अवेलेबल हो गया। लेक्चर से भी, ठीक है, लेक्चर को अगर मैं यहाँ पे प्ले करता तो फिर और अच्छा से होता, लेकिन मेरे पास उतना भी समय नहीं है, ठीक है। लेक्चर से और प्लस मॉडल पेपर, जिसने भी प्रॉपर सॉल्व किया होगा उनका 90 से 95 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहीं नहीं गया होगा, ठीक है। कल का जो पेपर हुआ था, ठीक है, मतलब जो 15 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें 90 से 95 नंबर तक को उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट सही करके आए होंगे, जिन्होंने क्रैश कोर्स से ज्वाइन किया था और अच्छे से पढ़ा था। तो ये संस्कृत का जिन लोगों को भी डर था उन लोगों को आई होप अच्छा से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, कि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, जो चीज़ें मैं यूट्यूब के ऊपर, तो पूरा एक्सपीरियंस है तभी मैं ये चीज़ों को बोल रहा हूँ, ठीक है। कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो भाई प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में ही मॉडल पेपर बनाया गया। और ऐसा नहीं है कि वही मॉडल पेपर है, पुराना मॉडल पेपर नहीं है, ये 2024 का मॉडल पेपर है, आपने पूरे देखा है, ठीक है, क्वेश्चंस भी पूरे देखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा मॉडल पेपर नहीं दिखा सकता आप लोगों को, आपको वो क्रैश कोर्स से ज्वाइन करने पे ही अवेलेबल होगा। ऐसे करके मैंने सारे सब्जेक्ट के बनाए, और मैं श्योर हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेशली पदार्थ विज्ञान का तो पूरा मॉडल पेपर से आने वाला है, 90 तक का क्वेश्चन मॉडल पेपर से आने वाला है। और भी अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी आपके 70 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं। और जैसे जैसे पेपर होता जाएगा मैं आप लोग को विथ प्रूफ मैच करके दिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को मैं अगेन बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी डर है कि हाँ हम पेपर में ऊपर नीचे हो सकता है ऐसा करके, और आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये तो मैंने एक ही यूनिवर्सिटी का दिखा है, और आगे जैसे जैसे मेरे पास पेपर आते जाएंगे उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम के, तो मैं आपको मैच करके प्रॉपर ऐसे ही दिखाता जाऊँगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्रैश कोर्स में, ठीक है, उसी से ही क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। तो जिन लोग भी जानना ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द मेरे को कांटेक्ट करके, तो मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 9399197059, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप जो है जो फीस है, ठीक है, स्टार्टिंग के 150 स्टूडेंट के लिए जो फीस था, ठीक है, वो आपका कितना था, 3000 था। और इसके बाद भी हम 150 स्टूडेंट के बाद में जो फीस रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 5000 रहेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा, ठीक है, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे आप पैसे के बारे में मत सोचो, क्योंकि लाइफ का करियर का सवाल है, ठीक है। आपको मैं रिजल्ट दे रहा हूँ तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है तभी ज्वाइन करो, अगर आपको नहीं लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ मैं वो रियलिटी में वर्थेबल, और वर्थेबल तो है ही, क्वेश्चन तो आएगा कहीं से भी हो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं कहना है, मैंने जैसे बोला था मैं आपको प्रूफ दिखा दिया हूँ। और भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होंगे, मैं हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के साथ में अपने मॉडल पेपर मैच करके दिखाता जाऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।